ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया है, जो मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक पर है। एक बार सवाल पढ़ते हैं। लेट ए इज अ रीजन इंक्लोज बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 24, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द रीजन ए इज। माना परवलय वाई स्क्वायर बराबर 2x तथा रेखा x बराबर 24 से घिरा क्षेत्रफल ए है, तो क्षेत्र ए के अंतर्गत आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है। तो एक परवलय दिया है और एक रेखा दिया है। अब वो दोनों परवलय और रेखा के बीच में कोई क्षेत्र ए है और उस क्षेत्र के अंदर हमको आयत का मैक्सिमम एरिया क्या होगा वो बताना है। तो एक बार फिगर से इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि फिगर से काफ़ी सिंपल हो जाएगा। बिना फिगर से तो ये सवाल होगा भी नहीं। तो एक बार सवाल को फिगर से करते हैं। तो फिगर बनाते हैं एक्स एक्सिस और फिर अगला बना लेते हैं वाई एक्सिस। और वाई स्क्वायर बराबर 2x, ये हमारा परवलय है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में खुलेगा। और उसका अगर फिगर बनाए, रफली फिगर बनाते हैं तो कुछ लगभग ऐसा आ जाएगा। तो हमको जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का एक परवलय का ग्राफ बना लिया। अब कह रहा है एक रेखा x बराबर 24 है, तो चलिए एक x बराबर 24 यहाँ मान लेते हैं। तो अब इसके ऊपर और नीचे ये एक रेखा बना लेते हैं। ये रेखा हो गई रेखा x बराबर 24 हो गई। अब इसके बीच में ये जो क्षेत्रफल दिखा रहा है, तो उसी का एरिया बोला है ए है। अब इसके अंदर एक आयत बनाना है और आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम करना है। तो वही बताना है कि मैक्सिमम एरिया उस आयत का कितना होगा। तो आयत बनाने के लिए पहले हम लोग परवलय पे एक बिंदु P को ले लेते हैं और फिर रेखा पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आयत जब भी बनाना होगा तो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जिनको हम लोग लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। और फिर इस P से इस रेखा के पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी जो परवलय को किसी और पॉइंट Q पर भी कट करेगा। और फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इस रेखा पे डाल के हमारा आयत को कंप्लीट कर लेंगे। तो नाम रख देते हैं पी क्यू, और इसका नाम आर और इसका नाम एस रख देते हैं। तो अब बिंदु P और Q दोनों को इमेजिन करना पड़ेगा कि बिंदु P क्या है और Q क्या है। तो बिंदु P के लिए क्या किया जाएगा, तो क्योंकि बिंदु P हमारा परवलय वाई स्क्वायर बाय 2x पर है, तो हम x या y की वैल्यू किसी को भी t मान सकते हैं। तो हम लोग y को t मान लेते हैं। तो बिंदु P के लिए एक बार देखते हैं। बिंदु P के लिए y की वैल्यू को हम t मान लेते हैं। माना y इज इक्वल टू टी। अगर y को t मान लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा ये टी स्क्वायर बाय 2। तो बिंदु P क्या हो गया, तो हमारा बिंदु P क्या हो गया, P इज इक्वल टू आ गया एक्स कामा वाई। तो x की जगह पर लिख देंगे टी स्क्वायर बाय 2 कामा वाई मतलब t। तो ये बिंदु क्या आ गया, टी स्क्वायर बाय 2 कामा टी। अगर नेक्स्ट बिंदु जो Q था वो जस्ट इसके अपोजिट देखा जाए है, तो एक्स एक्सिस का मिरर इमेज बनेगा। एक्स एक्सिस में जो पॉइंट आया वो तो सेम है, तो वो टी स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है टी प्लस में, यही वाला टी माइनस में आ जाएगा, तो हमारा माइनस टी आ जाएगा। वाई एक्सिस माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है टी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है टी। तो हमको पी क्यू मिल गया और पी क्यू की लेंथ हो गई 2t। इसको हम लोग लेंथ भी बोल सकते हैं, चाहे तो बोल सकते हैं। हमारा जो आयत बना है या रेक्टेंगल है उसका लेंथ आ गया 2t। अब ब्रेड्थ की बारी, और ये ब्रेड्थ होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर जो मूल बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखा है उसकी जो डिस्टेंस थी वो हमको पता थी 24। और जो हम निकाले हैं यहाँ पे पॉइंट माने थे P, अब उससे डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस की निकालते हैं तो टी स्क्वायर बाय 2 आती है। तो बची हुई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, तो 24 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। तो हमको जो है ब्रेथ भी पता चल गया, तो उसको लिख लेते हैं पी एस इज इक्वल टू 24 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। ये हमारा हो गया ब्रेथ। अब एरिया निकाला जाए आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लोग जो है यहाँ पे ए से ही डिनोट करते हैं। तो ऊपर भी ए है लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एरिया को ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हो गई हमारी 2t इंटू चौड़ाई हो गई 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। मल्टीप्लाई किया जाए 24 टू द 48t माइनस मल्टीप्लाई करें टी क्यूब। तो ये हमारा ए आ गया जो कि टी के फॉर्म में आ गया। अब इसका अवकलन करके हम लोग ये एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, ये भी टी के फॉर्म में है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट माना था वो भी टी के फॉर्म में माना था। तो अब इसी एरिया को हमको मैक्सिमम करना है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे आयत बन सकते हैं। तो हमको वो वाला टी चाहिए जहाँ पे हमारा एरिया मैक्सिमम आएगा। तो सबसे पहले ए डैश टी निकाला जाए
अवकलन करते हैं तो आ जाएगा 48 माइनस 3t स्क्वायर। और अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए ए डैश टी को 0 रख देते हैं। ए डैश टी 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 48 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो टी स्क्वायर 3 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी। दो क्रांतिक बिंदु हमारे पास आ गए, क्रिटिकल पॉइंट दो आ गए। कौन कौन से, एक आ गया टी की वैल्यू 4 और एक आ गया टी की वैल्यू -4। अब इन दोनों पे वैल्यू कहाँ पे मैक्स है कहाँ पे मिन है, तो हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण का यूज़ करेंगे और उससे करेंगे। तो एक जगह पे -4 मान लेते हैं, एक 4 मान लेते हैं, और इस रेखा के ऊपर एफ डैश एक्स का निशान या चिन्ह को दिखा जाएगा। 4 से ग्रेटर रखने पर एफ डैश एक्स क्या आएगा, या यहाँ पे तो एफ डैश एक्स नहीं है, ए डैश एक्स है। तो 4 से ग्रेटर करने पर यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 था 48, 48 माइनस 40 जीरो हो जाता, 4 पर तो जीरो आता, लेकिन 4 से बड़ी रखने पर ये वाली वैल्यू 48 से भी बड़ी हो जाएगी, और फिर माइनस करने पे हमारा पूरा ए डैश टी आ जाएगा नेगेटिव। और जैसे ही 4 से छोटी लेंगे तो ये वाली 48 से भी छोटी हो जाएगी। तो 48 में से जब 48 से छोटी गिनती घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और उसके पहले नेगेटिव आ जाएगी। तो अब हमको दिख रहा होगा कि -4 पे ए डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो ये बिंदु हमारा कौन सा है, मिनिमम बिंदु है। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो वो बिंदु क्या कहलाता है, मैक्सिमम बिंदु। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि t बराबर 4 पर एरिया क्या होगा, मैक्स होगा। तो t की वैल्यू 4 रख दिया जाए तो हमको एरिया, अपना मैक्सिमम एरिया पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में भी हमको मैक्सिमम एरिया ही पूछा था निकालने के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला है क्या, तो एरिया का फॉर्मूला है ए टी इज इक्वल टू 48t माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे t की जगह पे हमको रखना है कितना, 4, क्योंकि 4 पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो 48 इंटू 4 माइनस 4 का क्यूब, 48 4 का होता है 192, माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और पूरा आंसर हमारा माइनस करने के बाद आ जाएगा 128। तो एरिया आ गया हमारा 128, और 4 पर हमारी वैल्यू मैक्स आ रही थी, इसलिए एरिया भी हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो दिस इज अवर आंसर।